वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। सरोजिनी माँ ने अपनी हार मानकर कहा, अच्छा, आपकी बात ही सही है। आप अभी तंबाकू पीकर दया करके उठे। तपोवन के कामकाज के विषय में बीच बीच में विमलदा और क्षितिजदा में तर्क वितर्क होता है। वह चर्चा पुनः चली। विमलदा और क्षितिजदा दोनों ही उपस्थित हैं। विक्षिप्त मन लेकर अनुयोग के स्वर में इस बात की चर्चा की गई। उस समय ही आबोहवा कुछ गंभीर हो गई। श्री श्री ठाकुर मधुर मुस्कान से विक्षोभ की आबोहवा को हल्का करते हुए दोनों की ओर निहार कर मनोज्ञ भंगिमा से कहने लगे, देखिए, समुद्र मंथन की तरह प्रणय मंथन में भी सुधा और विष दोनों ही निकलते हैं। विष को हजम किए बिना सुधा का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहावत भी है, एक घर करते गले झगड़ा की হয় না, दूटा कथाय की तुम्हार प्राणे सয় না। अर्थात एक जगह पर रहने से क्या झगड़ा नहीं होता है? क्या दो बातें भी नहीं सह सकते हो? इसलिए जहाँ बंधुत्व है वहाँ मेल मिलाप हो ही जाता है। झगड़ा करने के बाद चुपचाप रहने या नहीं मिलने से विक्षेप का व्यवधान क्रमशः बढ़ता ही रहता है। किंतु उनमें एक व्यक्ति भी यदि हंसकर बातें करे तो सहज ही बदली फट जाती है। अन्यथा छोटी मोटी बातें लेकर जीवन भर विच्छेद रह जाता है। आप लोगों के साथ ऐसी बात लागू नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों का एक ही स्वार्थ है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप दोनों ने तो झगड़ा नहीं किया है। हम दोनों का उद्देश्य है तपोवन को कैसे बनाया जाए। इसमें अपनी अपनी टेक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विमलदा सोचते हैं, मैं तपोवन का एक पुराना शिक्षक हूँ। ठाकुर से बहुत कुछ जानकारी मिली है। वास्तविक रूप से उनकी बातों पर चलकर कुछ किया भी है। क्या मैं नहीं जानता? क्षितिजदा सोचते हैं, केशों को पकाया है। क्या मैं यह नहीं जानता कि इस काम को किस ढंग से करना है? विमलदा ठाकुर की दुहाई देते हैं और कहते हैं, क्या मैं ठाकुर की बात को नहीं सोचता हूँ? एक अहंग का दूसरे अहंग के साथ भिड़ंत है और कोई खास बात नहीं है। आप दोनों को यदि मेरा कार्य करने का वास्तविक आग्रह और इच्छा है तो देखेंगे, लड़ाई झगड़ा करते हुए भी कभी अज्ञात भाव से आपस में मिल गए हैं। उस समय विमलदा यदि घर में खाएंगे तो क्षितिजदा के घर जाकर अचाएंगे और क्षितिजदा दत्वन करते हुए विमलदा के घर पर मुंह धोएंगे। कहने का सार यह है, आदर्श और उद्देश्य जहाँ एक है वहाँ मतांतर होने के बावजूद मतांतर नहीं हो। यदि होता भी है तो बाहर ही बाहर और उसी क्षण तक पुनः वह मिलन आग्रह को गहरा बना छोड़ता है। श्री श्री ठाकुर इस बार उठकर निर्वृत्त निवास के शौचालय में गए। प्रातः कृत्यादि समाप्त करने के बाद श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर आकर बैठे। प्यारीदा ने एक दवा लाकर दी। उन्होंने दवा खाई। एक एक कर बहुतों ने आकर प्रणाम किया। संबिता 4 वर्ष की लड़की खूब सज धज कर सुषमा माँ के साथ श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने आई। श्री श्री ठाकुर बहुत प्रसन्न है। बोले, वाह, कितनी सुंदर है। संबिता का मुखमंडल आनंद से खिल उठा। फिलंथ्रोपी ऑफिस के विषय में बंकिमदा, शरददा, भवानीदा ने श्री श्री ठाकुर से परामर्श लिया। अविनाशदा आए। उनके साथ कुछ समय तक ज्योतिष शास्त्र के विषय में आलोचना हुई। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने कहा, ग्रह हमारे वृत्ति को ही सूचित करते हैं। कोई खास व्यक्ति खास किसी वृत्ति के फेरे में पड़कर
किस प्रकार चलेगा। उसकी बुद्धि वृत्ति, चिंता और कर्म उस समय कैसा रूप लेंगे, उसे भविष्यवाणी किया जा सकता है। किंतु मनुष्य यदि सर्वतोभाव से इष्ट केंद्रिक होता है, उस समय वह प्रवृत्ति द्वारा परिचालित नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य का ग्रह दोष खंडन होता है, इसके सिवा दूसरा पथ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कुर्वन्नति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ है सद्गुरु, जिनको जीवन केंद्र में बैठाए रखना चाहिए। उनका भजन कर उन्हें ही अपना भाग्य विधाता समझना चाहिए। अन्यथा सिर्फ दीक्षा लेने से कुछ होने को नहीं है। तो भी दीक्षा लेकर जो जजन जाजन इष्टविधि ठीक तरीके से करते हैं, वे भी बहुत कुछ बच सकते हैं। हर मामले में जो इष्ट को मुख्य बनाकर चलते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। अमंगल होने पर वे उसे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगाकर मंगल की दिशा में उसके मोड़ को घुमा देते हैं। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने कुछ बानियां दी। प्रफुल्ल ने उन्हें नोट कर लिया। श्री ठाकुर ने बंकिमदा, वीरेंदा, चुनीदा, किरंदा, हरिदा आदि को बुलाकर कहा, सुनो और कहो ठीक हुआ या नहीं। प्रफुल्ल पढ़कर सुनाने लगे। सुनकर सबों ने एक स्वर में कहा, बहुत अच्छा हुआ है। इतनी कठिन चीज को कितना सहज और सुंदर ढंग से थोड़े शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है, यह बिना देखे विश्वास नहीं हो सकता है। श्री ठाकुर परमपिता देते हैं तभी होता है। मैं बुद्धि लगाकर या चेष्टा कर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मनुष्य जो कहता है तुम यंत्री हो और मैं यंत्र हूँ, इस बात को शायद मैं जिस रूप में समझता हूँ उसे दूसरा नहीं समझता है। तुम लोगों को विद्या है, बुद्धि है, मैं महामूर्ख हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पूर्ण रूपे मैं उन पर ही निर्भर हूँ। जब वे जो कुछ देते हैं तभी उसे बोलता हूँ, तभी उसी अनुसार चलता हूँ। इसके सिवाय मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर आंखें अश्रु से डबडबा गई। सभी मौन हैं, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तत्पश्चात श्री ठाकुर एक बार पूजनीय खेपुदा के घर के अंदर गए। साथ में कालिदासी माँ, लीला माँ, मिलन की माँ आदि झारी, गमछा, सुपारी का डब्बा, तंबाकू, जल और दंत खोदनी इत्यादि लेकर गए। खेपुदा के घर में राजमिस्त्री लोग काम कर रहे थे। घूम घूम कर उस काम को देखने लगे। कुर्सी दी गई, उस पर पहले तो नहीं बैठे। ड्रेन की एक जगह को देखकर बोले, ओ नवाब, यदि उस जगह को थोड़ा और ढालू नहीं करोगे तो पानी का वहां पर जमाव होगा, मच्छर मक्खियां रहेंगे, उसे ठीक कर दो। नवाब ने विनीत भाव से कहा, जी आपने ठीक ही कहा है, मेरी नजर पहले उधर नहीं पड़ी। ठाकुर, यह बड़ी तज्जुब की बात है कि हम लोग तो इसी काम को बराबर करते हैं और उससे ही पेट भरते हैं, पर हम लोगों में किसी की दृष्टि उस त्रुटि पर नहीं पड़ी, किंतु आपकी आंखों से वह त्रुटि बच नहीं सकी। श्री ठाकुर उसे उत्साहित करते हुए बोले, तुम्हारी आंखें भी मेरी आंखों से कम नहीं है। तुम्हारे जैसा मिस्त्री गांव भर में कम ही है। नवाब ने कहा, वह अल्लाह की दया है और आपका आशीर्वाद। श्री ठाकुर से सटकर तोता आकर खड़ी हुई। बड़े काका को देखकर वह खूब आनंदित है। श्री ठाकुर दुलारने और पुचकारने लगे। परम प्रेम श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।